लॉजिकल फैक्ट्स की आज की इस दिलचस्प वीडियो में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया का हर मुल्क अपनी हिफाजत के लिए बहुत ही ताकतवर मुल्क बनना चाहता है, जिसकी वजह से वो मुल्क अपनी आर्मी और अपने जंगी हथियारों पर बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करता है और इसीलिए हर मुल्क का इन चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा बजट भी होता है। दोस्तों, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आज बात करेंगे उन मुल्कों की जिनको अपनी ताकत बढ़ाना शायद अच्छा नहीं लगता और इसीलिए ये मुल्क बिना किसी परेशानी के बहुत ज़्यादा ताकतवर मुल्क बनने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन दोस्तों, एक बात है कि इन कमज़ोर मुल्कों के साथ बड़े बड़े ताकतवर मुल्कों की सपोर्ट रहती है और इन कमज़ोर मुल्कों की किसी भी ताकतवर मुल्क के साथ कोई भी ख़ास दुश्मनी नहीं होती और शायद यही वजह है कि ये मुल्क आज भी खुद को ताकतवर मुल्क बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चले कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नंबर 10, पनामा। असल में ये सेंट्रल अमेरिका का एक मुल्क है। इस मुल्क को दुनिया का काफ़ी कमज़ोर मुल्क माना जाता है। यहाँ की आर्मी दुनिया की सबसे छोटी आर्मियों में से एक है। दोस्तों, पनामा की आर्मी में कुल सिर्फ 12,000 फौजी ही मौजूद हैं और इस मुल्क की सबसे बड़ी कमज़ोरी तो ये है कि ये 12,000 फौजी भी पूरी तरह से पक्के नहीं हैं, यानी ये पूरी तरह से रेगुलर वर्क नहीं करते, बल्कि इनमें पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्ट गार्ड भी शामिल हैं। आज के दिन इस मुल्क के पास सिर्फ 27 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और सिर्फ एक फाइटर प्लेन, जबकि 12 अदद हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इतने थोड़े हिफाजती बंदोबस्त की वजह से ही इस मुल्क को दुनिया के कमज़ोर तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता है। नंबर 9, मॉरिशस। दोस्तों, आप लोग शायद इस मुल्क के बारे में जानते हों और इसकी खूबसूरती के बारे में तो क्या ही कहने। इस मुल्क में हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 12 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि कोई दूसरा मुल्क इस पर हमला करने का तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इस मुल्क के चारों अतराफ समुंदर ही समुंदर है। इस मुल्क को किसी भी किस्म की सिक्योरिटी के लिए आर्मी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके बॉर्डर्स पर हर वक्त इंसान नहीं बल्कि समुद्री जानवर उनकी पूरी तरह से हिफाजत करते हैं और ये समुद्री जानवर बहुत ही बड़े और ख़तरनाक होते हैं। किसी भी किस्म की आर्मी ना होने की वजह से ये मुल्क बहुत ही महफूज मुल्क माना जाता है और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग बिना किसी डर के यहाँ घूमने के लिए आते हैं। नंबर 8, गैम्बिया। दोस्तों, आपने शायद आज से पहले इस मुल्क का नाम ना सुना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यह छोटा सा मुल्क मगरबी अफ्रीका में वाक़या है। अफ्रीका में मौजूद ये मुल्क भी कुछ ख़ास ताकतवर मुल्क नहीं है और इसे भी काफ़ी कमज़ोर मुल्क माना जाता है। दोस्तों, अगर आर्मी के लिहाज से बात की जाए तो ये मुल्क पहले 2 मुल्कों से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि इस मुल्क के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फ़ौज भी मौजूद है, जो कि इस मुल्क को थोड़ा बेहतर बनाती है। लेकिन इस मुल्क की असल कमज़ोरी ये है कि इस मुल्क के पास सिर्फ 1100 फौजी ही मौजूद हैं। नंबर 7, एंटीगुआ एंड बरमूडा। दोस्तों, असल में ये मुल्क 2 बड़े आइलैंड्स एंटीगुआ और बरमूडा के अलावा कुछ मज़ीद छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। यहाँ की आबादी सिर्फ 82,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि सैर व सियाहत के हवाले से काफ़ी मकबूल है और यहाँ पर बहुत सारे सियाहती मुकामात भी मौजूद हैं। इस मुल्क की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या बनेगा अगर कोई जालिम मुल्क इस मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहे तो, क्योंकि इस मुल्क पर कब्ज़ा करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। इस मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए किसी भी मुल्क को यहाँ के सिर्फ 170 फौजियों को ही हराना पड़ेगा और यही वजह है कि इस मुल्क पर कब्ज़ा करना इंतहाई आसान तस्वर किया जाता है। वैसे भी इन 170 फौजियों का बुनियादी काम लड़ाई करना हरगिज़ नहीं
बल्कि इनका काम ड्रग स्मगलिंग को रोकना है। नंबर 6, बारबाडोस। असल में दोस्तों ये भी एक आइलैंड है। ये मुल्क काफ़ी ज़्यादा छोटा मुल्क है क्योंकि इसका एरिया सिर्फ 432 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं। अगर आबादी के लिहाज से बात की जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 3 लाख अफराद के करीब है। इस मुल्क की पावर के बारे में बात की जाए तो इस मुल्क के पास सिर्फ और सिर्फ 1000 फौजी ही मौजूद हैं और इन फौजियों का काम भी फाइट करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि इनका असल काम इंटरनल सिक्योरिटी और ड्रग स्मगलिंग को रोकना है। नंबर 5, मोनाको। दोस्तों इस मुल्क के बारे में आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। ये मुल्क असल में दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में शुमार किया जाता है क्योंकि इसका टोटल एरिया सिर्फ 2020 स्क्वायर किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। दोस्तों ये मुल्क 3 इतराफ से फ्रांस और एक तरफ से मेडिटेरियन से जा मिलता है। देखने में ये मुल्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कमाल का लगता है। पूरी दुनिया में ये मुल्क अपने कैसीनो की वजह से मशहूर है। इस मुल्क के आसपास के पड़ोसी मुल्क काफ़ी ताकतवर हैं, लेकिन ये मुल्क काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर मुल्क माना जाता है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 250 फौजी ही मौजूद हैं और उनका भी मेन मकसद इंटरनल सिक्योरिटी और ड्रग स्मगलिंग को रोकना है। नंबर 4, वनवातू। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 1500 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये आइलैंड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी आबादी तकरीबन 2,50,000 के करीब है। ये मुल्क भी सैर करने वालों के लिए काफ़ी पॉपुलर है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर घूमने का खर्चा बहुत ही कम आता है। इस मुल्क के आसपास कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इस पर हमला करे और यही वजह है कि इस मुल्क के पास कोई भी मिलिट्री फोर्स मौजूद नहीं है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए 50 से 60 फौजी ही मौजूद हैं। नंबर 3, टोंगा। दोस्तों ये आइलैंड भी अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ टोंगा। इस मुल्क के टोटल एरिया की बात की जाए तो इस मुल्क का टोटल एरिया सिर्फ 750 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और अगर आबादी की बात की जाए तो इसकी आबादी 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। हालांकि कुछ मुल्कों के मुकाबले में यहाँ की आर्मी थोड़ी ताकतवर है और इसमें 500 से भी ज़्यादा फौजी मौजूद हैं और ये 500 फौजी यहाँ की नेवी और एयरफोर्स वगैरह के लिए भर्ती किए गए हैं और यही वजह है कि ये मुल्क भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर मुल्क माना जाता है। नंबर 2, आइसलैंड। दोस्तों वैसे तो आपने इस मुल्क की खूबसूरती के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना तो होगा और इसके कुदरती हुस्न के बारे में तो क्या ही कहने। इस मुल्क के लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर माने जाते हैं और उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। दोस्तों अगर आप आइसलैंड के ऊपर एक अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आगाह ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वैसे तो इस मुल्क के लोग हर वक्त ही खुश रहते हैं, लेकिन यूरोप में वाक़या इस मुल्क की कोई भी मिलिट्री फ़ौज नहीं है। इस मुल्क के सिर्फ 130 लोग ही कोस्ट गार्ड में मौजूद हैं, जो कि इस मुल्क के समुद्री किनारों पर हर वक्त घूमते रहते हैं। हालांकि दोस्तों मैं आप सबको ये भी बता दूं कि इस मुल्क को किसी भी मुल्क से खतरे का डर नहीं है। नंबर 1, एंडोरा। दोस्तों शायद कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी भी इस मुल्क के बारे में कुछ ना सुना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये यूरोप में बसा हुआ एक मुल्क है जो कि स्पेन और फ्रांस के दरमियान वाक़या है। असल में ये दुनिया के उन मुल्कों में शुमार किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और ये मुल्क किस कदर छोटा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका एरिया सिर्फ और सिर्फ 500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। हालांकि यहाँ की आबादी 1 लाख से कुछ ऊपर है। यूरोप के इस मुल्क की भी अपनी कोई आर्मी नहीं है और इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ वो फौजी ही मौजूद हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का काम करते हैं। दोस्तों इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम पूरी तरह से पुलिस के पास है। हालांकि इस मुल्क के करीबी मुल्क काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मुल्क माने जाते हैं और इस मुल्क को किसी भी किस्म के खतरे का कोई भी डर नहीं है। दोस्तों ये थे दुनिया के वो 10 मुल्क जो बेहद कमज़ोर मुल्क माने जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं
ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔